हेलो माय डियर एरीज, मेष राशि है। वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मेष राशि मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए जून 2026 कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहेगी टाइमलेस। जून के लिए आपके लिए टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगी तो रेजोनेट हो जाएगी। देखते हैं जून मंथ आपके लिए क्या लेकर आ रहा है मेष राशि। वी हैव पिकॉक, we have stroke and we have chair empty. ओके, सो इस महीने में थोड़ा सा प्राइडफुल लोगों से और प्राइड से बचना है, ठीक है। ईगो से बचना है थोड़ा सा, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हैं कुछ और, दिखाते कुछ और हैं, क्योंकि देखो पिकॉक को देखकर ये नहीं लगता कि ये स्नेक खाता होगा। तो भाई थोड़ा लोगों के रंग ढंग देख कर चलना इस महीने में, ठीक है। वी हैव स्ट्रॉक न्यूज़ ऑफ अ बर्थ और अ न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो कहीं ना कहीं या तो चाइल्ड बर्थ की न्यूज़ आपको मिल सकती है इस मंथ में। कुछ लोगों के लिए कोई नया बिजनेस भी हो सकता है कि आप स्टार्ट कर रहे हैं, या कोई स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं, या किसी तरीके का कुछ नई जो है ना आपको अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। ओके, चेयर एम्प्टी है, समवन इज लिविंग योर लाइफ। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि भाई मेष राशि आपकी लाइफ से कोई जा रहा है जो कि शायद बहुत प्राइडफुल है, या किसी की सीट आपको मिल रही है, क्योंकि वो इंसान जैसे मान लो करियर में कोई पोजीशन छोड़ रहा है अपनी, या कोई शिफ्ट हो रहा है, कोई कहीं जा रहा है, तो आपको वो पोस्ट प्रमोशन, वो नया काम, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिल सकती है, ठीक है। ये ऊर्जा यहाँ नज़र आ रही है। बाकी और देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है मेष राशि। आने वाला महीना जून 2026 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। जून 2026 की ऊर्जा आप सबके लिए कैसे रहने वाली है। वी हैव इनविटेशन, डिसेंडेंट कार्ड। ओके, सो ये मंथ में आप मान के चलो कि जैसे यूनिवर्स आपको कुछ नया, खुद कहते हैं ना कि कुछ नया आपके लिए लेकर आ रहे हैं, वो खुद आपको इनवाइट कर रहे हैं कि आप कुछ ऐसा करें लाइफ में नया, ठीक है। कुछ लोगों के लिए कुछ नया आपके पास आ रहा है, तो उसमें ये ज़रूर हो सकता है कि अगर आप प्राइड शो करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए दिक्कत आ सकती है। तो प्राइड नहीं शो करना है, क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है ना कि कई बार हम जो है जो चीज़ें हमारी लाइफ में आ रही होती है ना, उसमें ब्लॉकेजेस क्रिएट कर देते हैं। तो प्राइड नहीं शो करना है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर इनविटेशन का कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि कुछ चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में आनी हैं, अभी तक आई नहीं है, ठीक है, और उनका टाइम आ गया है आपकी लाइफ में आने का, क्योंकि यहाँ नंबर 10 है। तो कुछ चीज़ें जो जो थोड़ा एक डिसेंडिंग जो थी ना, कुछ की चीज़ें आपके लिए स्लो हो रही थी, या कुछ ऐसा पीरियड था जो लॉसेस का था, वो ख़त्म हो रहा है यहाँ पर। लेट मी क्लैरिफाई। यस, पावर पोजीशन, आपका अपना करियर में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम चल रहा था। कुछ लोगों का कुछ तो था जो बहुत स्लो था, चीज़ें स्लो चल रही थी, वहाँ पर आपके लिए पावर पोजीशन आती हुई नज़र आ रही है। देखो यहाँ पर भी एक किंग की पर्सनालिटी है, यहाँ पर भी ऐसी एनर्जी है कि आपको कोई ना कोई अथॉरिटी दी जा रही है। तो कुछ तो था जो कि आपके फेवर में नहीं था, स्पेशली इन योर करियर, स्पेशली इन योर क्रिएटिव फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पर पावर आती हुई नजर आ रही है बहुत सारे लोगों के लिए। कुछ ऐसा जो कि शायद आपने सोच लिया था कि ये अब लाइफ में कभी आएगा नहीं, ये कभी चीज़ बनेगी नहीं, ये काम होगा नहीं, पर वो काम आपका होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर ऐसा एनर्जी दिख रहा है। ओके, कुछ लोग हो सकता है अपना घर बना रहे हैं, तो लोगों को इनवाइट कर रहे हैं किसी तरह के थोड़ा पार्टीज का, ठीक है, और गेट टुगेदर का आपको बहुत ज़्यादा इनविटेशन मिल सकता है इस मंथ में। ऐसा हो सकता है आप थोड़ा बाहर बाहर ही रह रहे हैं, ओके, थोड़ा सा आपका जो है ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना हो सकता है। मेष राशि और क्या आ रहा है आपके लिए आने वाले महीने में, जून 2026 में क्या आ रहा है आपके लिए मेष राशि। ट्रस्ट द डिवाइन डिटोर। ओके, तो डिवाइन के पास ना अपनी एक टाइमिंग है, डिवाइन के पास अपने एक रीजंस हैं आपकी लाइफ में क्या भेजना है, क्या आपसे लेना है लाइफ में वापस, ठीक है। तो उनको ट्रस्ट करो आप, आपको ये बोला जा रहा है, ठीक है। आपको ये बोला जा रहा है कि भाई अगर कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो आपको लगता है कि नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, मैं अच्छा वाला कंफर्ट में था अपने, अब ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, तो प्रोसेस को ट्रस्ट करो, क्योंकि यूनिवर्स कुछ आपको बहुत ही अच्छा देना चाहते हैं। तो हो सकता है कुछ आपकी लाइफ में जो अच्छा नहीं है, जो आपकी लाइफ में
होता है ना कि ये हमारे को अब काम नहीं आ रहा, वो आपसे वापस ले भी लें। तो यहाँ पर ना एक बड़ी ही जो है ना स्पिरिट जो दिखाई गई है वो बड़ी शार्प दिखाई गई है। सो ऐसा है कि भाई थोड़ा अपना कंट्रोल चीज़ों पर करना छोड़ो और यूनिवर्स को थोड़ा सा कंट्रोल आपकी लाइफ पर लेने दो, क्योंकि यहाँ पर ऐसा है कि आप बहुत चीज़ों पे कंट्रोल कर चुके हो, अब उनको अपने प्लान के अकॉर्डिंग चलने दो, क्योंकि वो आपको कुछ देना चाहते हैं और बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम आपको कुछ देना चाहते हैं, जिसमें बहुत माइंड लगे, जिसमें कहते हैं ना दिमाग कहीं ना कहीं बहुत। तो ट्रस्ट करो उनके प्लान्स पर। ओके, रिवर्सल ऑफ फॉर्चून देखो, कहीं ना कहीं 16 नंबर बार बार आ रहा है आपके लिए। मेष राशि, यहाँ ऐसा हो सकता है कि भाई पहले कुछ लॉसेस आपको हुए हैं जो कि शायद अभी आपने कहीं ना कहीं आपने यूनिवर्स को बहुत कहते हैं ना कुछ आपने यूनिवर्स को बहुत बोला कि आपने ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया, ऐसा क्यों करा, वैसा क्यों करा। पर यहाँ पर उनको उनके ना विजन को ध्यान रख के चलो कि आपसे कुछ अगर लिया जा रहा है ना आपको कुछ बेहतरीन देने के लिए, मान लो आपसे जॉब ले ली गई है तो हो सकता है वो आपको कोई और नई जॉब देना चाहते हैं। मान लो पास्ट में आपसे कोई पर्सन वापस ले लिया गया कि अब ये पर्सन आपकी लाइफ में नहीं रहेगा, वो आपकी लाइफ से चला गया। हो सकता है वो आपकी लाइफ में कुछ लॉस लेकर आ रहा था, या वो पर्सन आपके लिए सही नहीं था, या वो पर्सन की आपके लिए इंटेंशन सही नहीं थी, तो वो अगर आपको लगता है कि अरे ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, बट ये आपको नहीं पता ना कि यूनिवर्स ने सब कुछ सुन लिया है, या यूनिवर्स ने सब कुछ देखा है, उस इंसान की सारी इंटेंशंस देखी है। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है प्रोसेस पर थोड़ा सा ट्रस्ट रखो, क्योंकि यूनिवर्स आपका बुरा नहीं चाहते हैं। इस मंथ में कोई भी अगर आपके पास लॉसेस हैं तो वो रिकवर हो सकते हैं। ओके, अब अपना बहुत ज्यादा दिमाग चलाना या बहुत ज्यादा होता है ना कि हमें सब कुछ पता है, वो मैं मत लेकर आना बीच में, तभी तो आया ना वो प्राइड का कारण, मतलब जो बोली है ना बी वेयर ऑफ प्राइड, तो मैं मत आने देना कि मैंने ये किया, मेरी वजह से ये हो रहा है, नहीं। यूनिवर्स कर रहे हैं ये सब कुछ, ये थोड़ा सोच कर करो, ठीक है, ये तो थोड़ा सोच कर चलो इस चीज को। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, किसी पर ज्यादा ट्रस्ट नहीं करना है इस मंथ में, किसी पर ज्यादा ट्रस्ट नहीं करना, स्पेशली कोई मेल फिगर है उस पर ट्रस्ट नहीं करना है, कोई है कॉलीग हो सकता है, कोई प्रोफेशनल हो सकता है, किसी पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं करना है इस मंथ में, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए कि ये है एक राइट डिसीजन, ये है एक जस्टिस की एनर्जी। तो अगर आपको कुछ लॉस हुआ है ना, तो ये मंथ एक तरह से मान के चलो कि आपके लिए कुछ राइट डिसीजन होना है, कोई राइट आपके लिए जस्टिस आना है, यहाँ पर ये एनर्जी है, ठीक है। आपको कहा जा रहा है बहुत ही शार्प काइंड ऑफ पर्सनालिटी, या बहुत ही ज़्यादा हो सकता है मैनिपुलेटिव पर्सनालिटी आपकी लाइफ से जा रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने आपको बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करी है, या कुछ ऐसा जो कि आपके लिए अच्छा नहीं था, ठीक है। तो वो आपकी लाइफ से जा रहे हैं और इन्होंने किसी तरीके का लॉस भी करवाया आपको, ये ऊर्जा नजर आ रही है। ओके, देख लेते हैं आपके लिए रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है इस मंथ में। मेष राशि रिलेशनशिप वाइज कैसा रहेगा ये मंथ। मेष राशि रिलेशनशिप वाइज ये मंथ कैसा है आपके लिए, जून 2026। द टावर, मैं बोल रही हूँ ना, कोई है जो बहुत कंट्रोल कर रहा है, जो जिसकी आपको लेकर ज़्यादा अच्छी इंटेंशंस नहीं है, वो इंसान आपकी लाइफ से जाएंगे, या द टावर चेंज की बात भी कर रहा है, तो हो सकता है आपको किसी का सच सामने आ जाए। द वर्ल्ड कार्ड, यस भाई, इस इंसान से जितना कार्मिक टाइमिंग आपका था वो यहाँ खत्म हो रहा है और आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। आपका जितना भी पेनफुल टाइमिंग था इस इंसान के साथ, जितनी भी आपकी कार्मिक कोई डेट्स थे, वो अब खत्म हो रहे हैं और फाइनली 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 आप इस इंसान से मूव ऑन हो पा रहे हो, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के बीच में जो है ना एक तरह से रिलेशनशिप एंड हो रहा है इस मंथ में, ओके, और एक नया रिलेशनशिप स्टार्ट भी हो रहा है। जो लोग सिंगल हैं या जो लोग सिंगल अभी अपने आप को चाह रहे हैं कि आप सिंगल हो जाएं, तो पहली बात तो सिंगल हो जाओगे आप, और दूसरा फिर कोई नया इंसान भी आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा, इट्स अ यस कार्ड, ठीक है। आपकी लाइफ में कोई नई पर्सनालिटी ज़रूर एंटर कर रही है। लेट्स चेक द करियर पार्ट, आपके लिए करियर कैसा रहने वाला है। अच्छा, मैरिज वैरिज वाला मुझे कोई सीन नज़र नहीं आ रहा, मुझे कोई ऐसा सीन नज़र नहीं आ रहा जहाँ पर कुछ आपके लिए कमिटमेंट वगैरह कुछ है, ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। ओके, करियर कैसा है आने वाले मंथ में आपके लिए, जून 2026 में करियर कैसा है। एरीज, आपके लिए करियर कैसा है।
करियर रिगार्डिंग वी हैव जजमेंट कार्ड। मैंने बोला ही था कि आपका कुछ ना कुछ आपको कुछ मिल रहा है, स्पेशली कुछ आपके लिए अनाउंसमेंट हो रही है। तो यहाँ जजमेंट कार्ड से आपके लिए कुछ सही डिसीजंस हो रहे हैं, आपके लिए कुछ यूनिवर्स कहते हैं ना, जैसे आपके लिए डिवाइन टाइमिंग आ गई है, यूनिवर्स आपकी तरफ कुछ भेज रहे हैं, आपके काम को जो है ना सराहना मिल रही है, आपके काम को रिकॉग्निशन मिल रही है। जजमेंट कार्ड से कुछ नया स्टार्ट करते हुए नजर आ रहे हो। कुछ लोगों के लिए किसी तरह की सेकंड चांस आपको मिल रही है, ठीक है। जजमेंट कार्ड से यहाँ पर ये भी है कि आप सही जजमेंट कर पाएंगे। आप सही, अगर मान लो आप एक ऐसे फील्ड में हैं जहां आपको कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं, तो आप सही डिसीजंस ले पाएंगे। आप ऐसी फील्ड में हैं जहां पर आपको इंट्यूशन को बहुत सुनना पड़ता है, तो आपकी इंट्यूशन बहुत करेक्ट आपको जो है जवाब देगी। ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर, और कुछ ना कुछ नया ज़रूर स्टार्ट हो रहा है। लोग बहुत रिस्पेक्ट रिगार्ड कर रहे हैं बहुत सारे लोगों के लिए। यस, इट्स अगेन नाइट ऑफ कप्स, इट्स अ क्रिएटिव एनर्जी। कुछ ना कुछ क्रिएटिव फील्ड में आप जा सकते हैं, क्रिएटिव कुछ स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो फुलफिल होता हुआ नजर आ रहा है। द नाइट ऑफ कप्स ये भी बताता है कि आपकी क्रिएटिविटी बहुत हाई पे होने वाली है भाई, उसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा आपको काम मिलना, आपको रिस्पेक्ट मिलना, आपको सही पे चेक मिलना, ये यहाँ नज़र आ रहा है। जॉब वगैरह सर्च कर रहे हो तो ये मंथ में जॉब लग सकती है। कोई बिजनेस का कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे हो, कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाह रहे हो, ये मंथ आपके लिए अच्छा है, ठीक है। गॉड ब्लेस यू। आने वाला मंथ जून 2026 जो है मेष राशि आपके लिए फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं। मेष राशि फाइनेंसेस कैसे हैं जून 2026 में आपके लिए। फाइनेंसेस रिगार्डिंग वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल, ब्लेस यू। मैं पहले ही बोल चुकी हूँ चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं। मैंने बोला ना लॉसेस जो हुए हैं वो पास्ट में हुए हैं और अब फुलफिल होंगे उसकी जगह। वो जो भी आपको लैक रहा है ना वो अब खत्म हो रहा है और आपके लिए अच्छी चीज़ें आ रही हैं। तो अब एक तरीके से एक कॉम्पिटिटिव चीज़ों से, एक हर्डल से, ऑब्स्टिकल से आप बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हो। दूसरों पर ट्रस्ट ना करके खुद पर ट्रस्ट करके अच्छा फाइनेंसेस अर्न करते हुए नजर आ रहे हो। 9 ऑफ पेंटिकल से बहुत अच्छे से आप अपना फाइनेंसेस जो है ना इंडिपेंडेंटली, जो कहते हैं ना, इंजॉय भी कर रहे हो, और जहाँ सेव करना है सेव भी कर रहे हो, जहाँ पर जो स्पेंड करना है स्पेंड भी कर रहे हो। वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल। गॉड ब्लेस यू मेष राशि। क्लेम कर लो, जरूर लिखना आई एम अबंडेंट, ठीक है। सो मुझे ऐसा लगता है कि लैंड प्रॉपर्टी रिगार्डिंग भी कोई काम बन सकता है कुछ लोगों के लिए। 9 ऑफ पेंटिकल 10 ऑफ पेंटिकल ये बताता है कि भाई आपकी लाइफ में संपूर्णता आ रही है आपके फाइनेंसेस में। अपनी फैमिली को भी आप बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, हम एक सोचते हैं हम अपनी फैमिली को ये प्रोवाइड करें, हमारी फैमिली को ऐसा कुछ प्रोवाइड करें लाइफ में, वो खुश रहें, अपनी लाइफ में सेफ रहें, तो वो सब चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। अच्छा खाना पीना नज़र आ रहा है, अच्छा आपके लिए जो है ना घर के लिए भी कुछ ना कुछ ज़रूर करते हुए नज़र आ रहे हो। कुछ ना कुछ कम्युनिटी को भी हेल्प करते हुए आप नज़र आ रहे हो, ठीक है। मेष राशि स्टूडेंट्स, आने वाला महीना जून 2026 कैसा है। मेष राशि स्टूडेंट्स जून 2026। मेष राशि स्टूडेंट्स वी हैव द एम्प्रेस कार्ड। समथिंग न्यू बोला था, कुछ स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर देखो कुछ लोगों के लिए कोई नया कोर्स स्टार्ट हो रहा है, कुछ लोगों के लिए आपका कोई रिजल्ट अच्छा आ गया है, कुछ लोगों के लिए आप बहुत ज़्यादा अपनी पोटेंशियल को ट्रस्ट कर पा रहे हो, कुछ लोग अपने क्रिएटिव आइडियाज़ की वजह से अच्छा जो है ना लाइफ में ग्रो कर पा रहे हो, जिससे आपकी जॉब भी लग रही है और आपका जो है एजुकेशन भी चल रहा है साइड बाय साइड, ऐसा कुछ है। दी एम्प्रेस से बहुत सारे बच्चे यहाँ पर ऐसे हैं जो कि अगर आप कोई रिजल्ट का वेट कर रहे हो तो रिजल्ट बहुत सक्सेसफुल आएगा। दी एम्प्रेस कार्ड से ये भी हो सकता है कि आप अपने लिए चेयर टेबल वगैरह लेकर आ रहे हो ताकि आप एक कॉर्नर बनाओ, अपना एक सेटअप बनाओ जहाँ पर आप ढंग से पढ़ पाओ, ठीक है। तो कंफर्ट का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखते हुए नजर आ रहे हो, ओके नाइस। बहुत हद तक हेल्दी मील, ठीक है, ऑर्गेनिक चीज़ों का साथ लेना, नेचर में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, कंसंट्रेशन बिल्ड करने के लिए अपने आप को थोड़ा सा मेडिटेशन की तरफ लेकर जाना, ये चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं ताकि आपको, कहते हैं ना, कंसंट्रेशन बिल्ड हो एंड एक्सपेंशन दिख रहा है, आगे बढ़ रहे हो अपने। जैसे मान लो अब आप पढ़ने बैठे और आपको लग रहा है कि मैं सिर्फ 2 ही घंटे पढ़ सकती हूँ बैठ के, तो वो टाइम बढ़ रहा है, 3 घंटे पढ़ोगे, 4 घंटे पढ़ोगे, तो डे बाय डे आपकी नॉलेज भी बढ़ रही है और आपका अपना पोटेंशियल भी बढ़ रहा है। हेल्थ देखते हैं जून 2026 में हेल्थ कैसी है मेष राशि। हेल्थ रिगार्डिंग वी हैव स्ट्रेंथ कार्ड। हेल्थ में रिकवरी नजर आ रही है। हेल्थ में कहीं ना कहीं पास्ट में कोई तो डिजास्टर हुआ है, कुछ तो प्रॉब्लम हुई हुई है जो अब सॉर्ट आउट होती हुई नजर आ रही है। लियो एनर्जी है, रिकवरी की एनर्जी है यहाँ पर, और बहुत ज़्यादा लोगों के लिए पेशेंस की एनर्जी है, तो आप पेशेंस से डील कर रहे हो। अब बहुत लवी डवी अपने लिए हो रहे हो, अब जैसे ये ना कि मैं खुद को, मैं अपनी फेवरेट हूँ, वो वाली एनर्जी में आ गए हो आप कि भाई मुझे किसी के पीछे नहीं भागना है, मुझे खुद को जो है ना पुराने स्ट्रेस से, प्रॉब्लम से बाहर निकालना है। देखो क्योंकि आपने बहुत कर लिया, बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ कर लिया। देखो बॉटम ऑफ द डेक में भी 8 ऑफ कप्स आ रहा है, और ये क्या कह रहा है कि अब आप जो है ना अपने आप को ज़्यादा प्यार दे रहे हो, अपनी केयर कर रहे हो, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हो, अपनी पावर को बचाने की कोशिश कर रहे हो। आपने बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ कर लिया है, तो आप अपने आप को प्रायोरिटाइज करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। जून 2026 मेष राशि।
वी हैव रिसोर्सफुलनेस, आपको ये बोला जा रहा है कि अपनी स्ट्रैटेजी पर, अपने आइडियाज़ पर डाउट नहीं करना है, अपने आप को फोकस रखना है, जितना हो सके पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, और जो काम आ रहा है, जो आपके लिए स्टडीज़ आ रही हैं, जो आपके लिए कहते हैं ना आइडियाज़ आ रहे हैं, उनको या तो नोट डाउन करो या उन पर काम करना शुरू करो, आपके लिए फिर ये मंथ बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। दैट इज़ ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।